प्रोफेट विजेंद्र सिंह की लाइव प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले इस घंटी के बटन को दबा लीजिए ताकि हर एक नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। बिग 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 बिग, ये तो बिग बिग काम हो गया। बिग हालेलुया। कितने बेटा कहाँ पे लगी नौकरी? हलवाराज। सरकारी नौकरी मिल गई? हाँ जी। पिछले संडे प्रोफेसी हुई थी? हाँ जी, मम्मा आए सी पहली बार आए थे, मैं भी हुण पहली बार आए हैं। आप भी फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ जी। आपकी मम्मा भी फर्स्ट टाइम आई थी? हाँ जी। और प्रोफेसी हुई थी गवर्नमेंट जॉब के लिए? हाँ जी। आपने रिसीव कर ली? हाँ जी। ऐसे ही रिसीव कर ली आपने यस। और मिल गई? तारीफ करो, जोर से बोलो हालेलुया। अभी भी बहुत सारी प्रोफेसीज आपके ऊपर घूम रही है, ये आपको देखना है किसने पकड़नी है। उसने पकड़ ली, उसका काम हो गया। जोर से बोलो हालेलुया। बेटा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। प्रभु तुझे और ब्लेस कर रहे हैं। यस समय। प्रभु कह रहा है और आगे बढ़ना है। यस। थोड़े सालों के बाद ईमानदारी के साथ काम कर, तुझे परमेश्वर इससे भी बड़ा लेवल देगा। आमीन। ये मेरी प्रोफेसी है, पूरी होगी तेरी लाइफ में। आमीन। तारीफ करो ताली बजाकर जोर से। अगली गवाही सुनेंगे। हाँ, 1 बाय 1 जल्दी वॉलंटियर और भी साथ रहा करो। क्या कर रहे हो? हाँ, अपोस्टल जी सिस्टर बोल रहे हैं कि पिछले 4 साल से बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, 1 मिनट के लिए बैठ जाओ सब। हाँ, पिछले 4 साल से इनकी बच्चेदानी बाहर आती थी और आपने फ्राइडे लाइव में बोला कि कोई प्रियंका है, उसको गुप्त रोग है, प्रभु यीशु मसीह अभी उसे छू रहा है। सिस्टर ने फेथ किया और अभी बड़ी गवाही के साथ आए हैं कि इनका गुप्त रोग इनकी बच्चेदानी को छोड़ के जा चुका है यीशु मसीह के नाम से। बिग मिरेकल, बिग मिरेकल। आपका नाम सिस्टर क्या है? प्रिया। ओके, आपका नाम लिया गया था? हाँ जी। कब लिया? फ्राइडे को रात को। मैंने लिया था? हाँ जी। आपका नाम? हाँ जी। क्या बोला था? प्रिया, तुम्हारे लिए प्रोफेसी के तुझे एक नौकरी से ब्लेस किया तो तुम्हारी बीमारी जा रही है गुप्त रोग की। फिर क्या हुआ? फिर मैं वॉशरूम गई, एकदम से मेरा वॉशरूम भी लग कर आता था। फिर बच्चेदानी बाहर आती थी वॉशरूम के साथ। फिर उस टाइम में मैंने वॉशरूम किया कि नहीं है, उस टाइम ठीक था। तारीफ करो चर्च, तारीफ। जा सकते हो बेटा, गॉड ब्लेस यू। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। अगली गवाही। हाँ, अपोस्टल जी पिछले 5 साल से सिस्टर को एलर्जी की प्रॉब्लम थी, इनको छींकें आती थी, कोल्ड रहता था, ये बहुत ज्यादा परेशान थे, काफी मेडिसिन खाई लेकिन आराम नहीं पाया। और आज बड़ी गवाही के साथ आए हैं कि आपकी प्रोफेसी के द्वारा इनकी एलर्जी इनके नाक को, इनके गले को छोड़ के जा चुके यीशु मसीह के नाम से। अगली टेस्टमनी। गॉड ब्लेस यू बेटा। अगली गवाही 1 बाय 1 जल्दी। मेरे पास बहुत बड़ी गवाही है ये। हाँ, पिछले हफ्ते आपने इस भाई को डिलीवर करवाया था प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फ्रेम। इसके अंदर 25 सालों से दुष्ट आत्माएं थी। 25 सालों से दुष्ट आत्माओं ने इस भाई को बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ था और बता रहे हैं कि इनको सारी सारी रात नींद नहीं आती थी, इनके एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते थे। हाँ। और अपोस्टल जी जैसे ही पिछले हफ्ते आपने इनके ऊपर प्रार्थना की, भाई बता रहे हैं कि इस हफ्ते चैन की नींद सोए हैं और परमेश्वर ने इन्हें आजाद कर दिया है। अब कोई दुष्ट आत्माओं का अटैक इनके ऊपर नहीं, यीशु मसीह के नाम। भैया ब्रदर कैसे लग रहा अभी? जी ठीक लग रहा है? हाँ जी पास्टर जी। 25 साल तो दुष्ट आत्मा सी, हाँ जी। पिछले हफ्ते आजादी मिली, हाँ जी। हुण बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। जा सकते हो। प्रभु ने बहुत ब्लेस करना, विश्वास च बने रहना। अपोस्टल जी ये इन्होंने ये भी लिखा है कि जब पिछले हफ्ते आपने बोला कि मेरे कल मनी हो रही है, आपके अकाउंट ब्लेस हो रहे हैं, भाई बोल रहे हैं कि जब इन्होंने अपना मैसेज चेक किया तो इनके अकाउंट में पैसे आ चुके थे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। मेरे कल मनी हुई है इनके साथ। गॉड ब्लेस यू। जा सकते हैं अगली गवाही। अपोस्टल जी सिस्टर कह रहे हैं कि मुझे 4 सालों से बच्चा नहीं होता था, कंसीव नहीं होता था। ध्यान और दिया करो, सिस्टर ध्यान। कह रहे हैं अपोस्टल जी 4 सालों से सिस्टर को बच्चा नहीं कंसीव हो रहा था और सिस्टर जी 9 महीने से चर्च आ रहे हैं। सिस्टर कह रहे हैं कि उसी दिन से ही मेरे लिए प्रॉप्सी हुई और मैंने अपने पेट पे हाथ रखा और मुझे बच्चा हुआ। परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छा बेटा दिया है। तारीफ करो जोर देनाल। सिस्टर आपके लिए प्रोफेसी हुई थी? यस। और आपने प्रोफेसी को रिसीव किया? Yes. 4 साल से बच्चा नहीं था। Yes. और प्रेयर के बाद, प्रोफेसी के बाद आज परमेश्वर ने बेटे की आशीष दी है। पूरी फैमिली खुश है? हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, जा सकते हो। बहुत बड़ी गवाही है, तारीफ करो ताली बजाकर, बहुत बड़ा काम हुआ है। अगली गवाही। सलीम को बहुत लाया। हाँ, अपोस्टल जी हमारे पास बहुत ही अमेजिंग टेस्टमनी है।
इस भाई का नाम कमलजीत सिंह है और इनकी माता इनके साथ है, उनका नाम सिस्टर गीता है। और जय भाई इनकी बहुत बड़ी टेस्टमनी है कि पिछले 8 साल पहले इन्होंने जमीन ली थी, अपना सब कुछ दांव पे लगाकर। तकरीबन 1,47,00,000 की जमीन थी। जब इन्होंने जमीन ली उसके बाद रजिस्ट्री के लिए इन्होंने समय लिया और समय के बाद थोड़ा समय निकल जाने पर जिन्होंने इन्होंने जमीन ली थी वो लोग मुकर गए कि आपने हमें कोई पैसा नहीं दिया। फिर इन भाई ने अपना एक केस डाला कोर्ट में और केस चलता रहा, लगातार 7-8 साल केस चला। और उसके बीच में जे भाई अखबार बांटकर अपने घर का गुजारा चलाता था। लेकिन आपकी कृपा से, परमेश्वर की दया से, आपने जब ये भाई 12 दिसंबर 2021 को अपने जन्मदिन वाले दिन अपनी मम्मी के साथ यहाँ पे अपोस्टल रमनहंस मिस्ट्री में आए और इन्होंने के लिए आपने प्रॉफेसी की कि आपके जनवरी महीने में काम खुलने वाले हैं, जिनके काम रुके हैं वो बनने वाले हैं। इस भाई ने उस प्रॉफेसी को रिसीव किया और इनकी आप बरकतें खुल चुकी हैं और जमीन का ये केस अब जीत चुके हैं। परमेश्वर की बड़ी महिमा हो। हालेलुया। कहाँ से आए ये? जी हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से आए। भाई काम हो गया आपका? जी हो गया काम? जी और प्रभु कह रहे हैं और भी काम बड़े होने हैं। जी आमीन। बस 1,37,00,000 रुपए इनके फंस चुके थे। कितने? 1,37,00,000। अभी वो मिल गए हैं? अपोस्टल जी ये केस जीत चुके हैं और जमीन जो इन्होंने 1,37,00,000 की ली थी वो जमीन इनको वापस मिल चुकी है आपकी प्रोफेसी के बाद। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। अब प्रभु को कितने दोगे? प्रभु को कितने दोगे? अपोस्टल जी आज इन्होंने 15,000 का बीज बोया है। अच्छा, फिर? और ये बता रहे हैं कि जैसी पर परमेश्वर, ये तो थोड़ा ना यार। नहीं ये बता रहे हैं कि जैसी परमेश्वर इनको ब्लेस करता जाएगा ये बीज बोते रहेंगे। ठीक है, ताली बजाओ प्रभु के लिए जोर से। सुनो सुनो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये जो लड़का खड़ा बीच वाला, बेटा तेरे अंदर कुछ परमेश्वर दिखा रहा है, 2-3 आदतें तेरी सही नहीं है, उसको सही करना है। एक तू गलत लोगों के साथ फ्रेंड है तेरे, रॉन्ग फ्रेंड है तेरे, जिसकी वजह से तेरे काम रुके हुए हैं। और परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा है कई बार शैतान ने तुझे मारने की कोशिश की है, तेरा नुकसान करने की कोशिश की। सच बता रहा हूं जी। प्रभु का आत्मा कह रहा है अब रॉन्ग फेलोशिप में नहीं जाना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बहुत सारी बरकतें तेरी लाइफ में आएगी और परमेश्वर तेरे द्वारा वहां पर बहुत सारे काम करने के लिए जा रहा है। आमीन। प्रभु का काम करना है और मिनिस्ट्री के साथ जुड़े रहना है। हर संडे चर्च आना है। प्रभु ने ब्लेस किया। तारीफ करो ताली बजाकर जोर से। जा सकते हो, जा सकते हो। अड्डा मैं यीशु पे ईमान रख के, शैतान वाला अड्डा मैं यीशु पे ईमान रख के। टेस्टमनी सुनेगा। अपोस्टल जी ब्रदर बोल रहे हैं कि पिछले 12 साल से ये ड्रिंक करते थे और इनसे छूट नहीं रही थी और पिछले 4 महीनों से इनके गुप्त अंग में एलर्जी थी। आपकी प्रार्थना से गुप्त अंग वाली एलर्जी और 12 साल की ड्रिंक इनकी जिंदगी को छोड़ के जा चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। कितने साल से शराब पी रहे थे? मैं 12वें साल से पीने लग गया थी। जब 12 साल के थे हाँ तब हाँ। शराब शुरू कर दी थी? मतलब चमचिਆਂ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਘਰ ਦੇ। फिर मैं अपनी वो पीने लग गया जी। अच्छा हाँ जी हाँ। अच्छा, चमचे से शुरुआत हुई और बोतल तक चली गई? हाँ जी, बोतल तो बिना पानी तो पी जाते थी जी। बिना पानी तो? बिना पानी तो मतलब नहीं पानी का। तो तेरा नाम भाई गिनीज बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए। बहुत बड़ा काम कर दिया। अभी छुटकारा कैसे मिला है? हुण 3 साल हो गई और नजारे अपन। क्या बात है। और मेरा भी दिखा दिया करो फ्रेम, दुश्मनों मेरा भी दिखा दिया करो। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। अभी नजारे हैं। हाँ जी हाँ। कितने टाइम से यहाँ आ रहे हो? हुण 3 साल हो गई हो रहे होंगे। अभी पी तो नहीं? नहीं अभी चमचे याद तो नहीं आते? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ताली बजाओ जोर से प्रभु के लिए, जोर से। मैं यीशु ते ईमान रख के पुट सुटिया शैतान वाला अड्डा, मैं यीशु ते ईमान रख के शैतान वाला अड्डा। आइए गवाही सुनेंगे। हाँ अपोस्टल जी सिस्टर बोल रहे हैं कि मंगलवार को इनका सांस रुक गया था और इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन ये ठीक नहीं हो पा रहे थे। डॉक्टर्स भी बोल रहे थे कि स्कैन करने पड़ेंगे, लेकिन प्रेयर लैंड प्रार्थना करवाने से ये बिल्कुल ठीक हो गए। हॉस्पिटल से इनको छुट्टी हो गई और आज परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु की हजूरी में आए हैं। सांस रुक गई थी? हाँ जी। सांस रुक गई थी? हाँ जी। तू तो ठीक है यहाँ पे? अब ठीक हूँ। हाँ? अब तो ठीक हूँ। अब ठीक? इतना काम खराब हो गया, हॉस्पिटल चली गई? हाँ जी, ऑक्सीजन लगी थी मेरे को। तू तो बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रभु की दासी है। हाँ जी। है? कोई बात नहीं, प्रभु ने चंगा किया। ताली बजाओ प्रभु के लिए। हालेलुया। देखो
ये बेटी बहुत विश्वास करती है परमेश्वर पर, और प्रभु ने इस बेटी को बहुत ब्लेसिंग दी है, और परमेश्वर ने आने वाले दिनों में और भी बहुत ब्लेसिंग देनी है। बेटा, परमेश्वर कह रहा है डबल माइंडेड नहीं होना लाइफ में, डबल माइंडेड नहीं होना है। जो फैसला करना है, प्रभु का आत्मा कह रहा है ठा करके ले ले, सही फैसला ठा करके ले ले, तेरे काम तब भी होंगे। आज परमेश्वर ने तुझे ब्लेस किया यीशु के नाम में। आमीन। विश्वास में स्ट्रांग रहना है। बहुत बड़ी गवाही है, सांस की प्रॉब्लम थी, ठीक हो चुकी है। तारीफ करो इस गवाही के लिए, जोर से जा सकते हो। हाँ बस ये हमारे पास बहुत बड़ी गवाही है। हाँ। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी डिटेल में इसे सुन लें। सुनाओ जी। ये भाई पुरना है और वेस्ट बंगाल से आए हैं। अपोस्तल जी, इनकी पहली गवाही ये है कि ये भाई अपने जीवन में पूरी तरह से भटके हुए थे, गंदी चीजों में घुसे हुए थे, अपोस्तल जी गंदी वीडियोस देखते थे, गंदे मैगजीन्स पढ़ते थे, और ये बता रहे कि परमेश्वर में होने के बाद भी इनका जीवन सही नहीं था। ये किसी चंडीगढ़ की मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, लेकिन वहां से इनको छुटकारा नहीं मिला। अपोस्तल जी बता रहे कि यूट्यूब के ऊपर रमनंस मिनिस्ट्री को सर्च किया, और आपके कलाम को सुनने के बाद, आपकी प्रोफेसीज को रिसीव करने के बाद भाई बुरी चीजों से बाहर निकले और आजाद हो चुके यीशु मसीह के नाम से। और अपोस्तल जी की दूसरी गवाही ये है, भाई किसी दुकान के ऊपर गोल्ड का काम करते हैं, और ये बता रहे हैं कि गोल्ड के काम की सैलरी 18,000 मिलती थी, वहां पे मैनेजर थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने आपके वर्ड को सुना और आपने कहा कि अपने बीज बो, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, भाई बता रहे हैं कि इन्होंने चर्च में अपना बेस्ट बीज भेजा, 100 किया, और उसके बाद इनकी सैलरी बढ़ गई। ये यहां पे आने वाले थे, यहां पे आने से एक हफ्ता पहले 18,000 से 25,000 सैलरी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आपने 3 नाम लिए कि कोई मुझे पी, जिसका नाम पी से है, वो मुझे देख रहा है, परमेश्वर उसके जीवन में ब्लेसिंग लेके आना है। भाई का नाम पी से पूर्णा है, इन्होंने रिसीव किया और परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस कर दिया यीशु मसीह के नाम से। अपोस्तल अगली गवाही इनकी है कि नेपाल में इनकी फैमिली गुलाब की खेती करती है। नेपाल में इनकी फैमिली गुलाब की खेती करती है। हर साल जब भी ये गुलाब की खेती करते थे, फूलों की खेती करते थे, गुलाब झड़ जाते थे, लेकिन आपने कहा अपने हाथ में पानी पकड़ो। इन्होंने वही लिंक अपने परिवार को नेपाल में भेजा। भाई बता रहे हैं कि उन्होंने जल का छिड़काव किया, अब खेती बिल्कुल नहीं झड़ी यीशु मसीह के नाम से। और बहुत चौथी गवाही इनकी है कि इनके पास घर नहीं था और इतनी कैपेसिटी भी नहीं थी कि ये घर ले पाए। ये सारी गवाहियां हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि भाई बार बार नहीं आ पाएंगे वेस्ट बंगाल से। ये चाहते थे कि इनकी सारी टेस्टिमनी से इकट्ठी दी जाए। अब परमेश्वर ने इन्हें बहुत अच्छा घर दिया, आपकी प्रोफेसीज को रिसीव किया कि अच्छे घर की ब्लेसिंग मिलने वाली है। भाई माल हो चुके यीशु मसीह के नाम से। अड्डा यीशु ते ईमान रख के पुट सुटिया शैतान वाला अड्डा यीशु ते ईमान रख के। भाई कहाँ से आए हो? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से? कलकत्ता। इतनी दूर से आ गए? हाँ वहां पे भी बहुत चर्च है। नहीं जी, मैं आपका यूट्यूब में जब सर्च किया, आपका जो वचन सुना, तभी से मेरे मन में जो वचन सुनते हैं तो मेरे मन में होता है जो आप मेरे को टीचिंग कर रहे हैं, एकदम तभी से मैं एकदम चेंज होते रहा। मेरे से बहुत बुरे काम होते थे, वो बुरे काम मेरे से निकल गया पूरा। मैं अभी एकदम फ्री हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, आपका मिनिस्ट्री में आ गया। मैं ये गवाही देने के लिए मैं मन में चाह जो आपसे मुंह से सामने बैठ के आपका वचन सुनूं, इसीलिए मैं इधर आ गया। प्रभु मेरे को लाया इधर के। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अभी कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया लग रहा है। मैं सामने हूँ, कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया लग रहा है। मैं ऐसा सोचता हूँ मैं प्रभु के सामने खड़ा हूँ। मैं ऐसा